हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू शिक्षा युग मैथ्स अकेडमी। स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं हमारी सीरीज की नेक्स्ट क्लास। पीछे की कुछ क्लासेस हो चुकी हैं अपनी परसेंटेज की, ये उससे आगे की क्लास है। इस क्लास के बाद अपना टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा और इसके बाद सप्ताह के लास्ट में एक दिन हम मैराथन चलाएंगे। 4 से 5 घंटे की, हो सकता है वो 6 से 7 घंटे की भी हो जाए। जितने क्वेश्चन आपके बचते हैं वो उसके अंदर ही हो जाएंगे और मैंने वैसे टाइप सारी करा दी हैं, तो आप वो क्लास भी ज़रूर देखें। आज का पहला क्वेश्चन है, जो टाइप हमारी रह गई थी वो टाइप आज इस क्लास में कंप्लीट हो जाएंगी। और आज का अपना पहला क्वेश्चन ये है आपके सामने कि ताज़े फलों में पानी 68% है। ताज़े फलों में पानी है वो 68% है और सूखे फलों में 20% पानी है। जब फल ताज़ा होता है ना तो उसमें पानी होता है 68%। ठीक है, 68% पानी होता है जब फल ताज़ा होता है। और जब थोड़ा सा सूख जाता है ना फल, तो उस समय पानी की मात्रा रह जाती है कितनी? 20%। ठीक है, 20% रह जाती है। अगर 75 किलो ताज़ा फल हैं, 75 किलो, ठीक है, 75 किलो है, ये ताज़ा फल हैं। कैसे हैं? ताज़ा। तो 75 किलो ताज़ा फल हैं, तो इनमें से सूखे सूखे फल कितने बन पाएंगे? यानी सूखने के बाद पानी का परसेंटेज 20 रहेगा और जो उसकी गिरी है उसका परसेंटेज 80 रहेगा। तो ये क्वेश्चन हमसे पूछा है। कोई फल हो सकता है, आम, अमरूद, सेब, जैसे भी है, तरबूज है, कोई भी फल है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे कि एक तरीका तो ये है, बिल्कुल आसान भी है, कि 75 केजी है। ठीक है, 75 केजी फल है, इसमें से पानी कितना है? 68%। और ये तो क्या हो गया? पानी। ठीक है, पानी। और उधर क्या हो गया? उसकी गिरी। ठीक है ना, उस फल की गिरी है। अब 68% है, हमें नहीं पता वैसे 68% कितना होता है। तो हमने क्या किया, जो 75 है ना, 75 का 68% निकाल लिया। कितना हो जाता है 75 का 68%? 75 गुणा 68/100। 25 से 75 और 25 से 4, 4 से काटेंगे, 4 एकम 4, 4 7 28, 17 तिया 51। ठीक है, 51 केजी तो क्या है? पानी है। 75 में से 51 घटा देंगे, 75 में से 51 घटा देंगे तो कितना बचेगा? 24 बचेगी उसकी गिरी। ठीक है, 24 केजी उसकी गिरी बचेगी। अब क्या कहता है कि अब तो ये 68% है। ठीक है ना, जब इसकी कुछ मात्रा डिक्रीज हो जाती है, घट जाती है, उसके बाद इसका परसेंटेज है ना वो 20% हो जाता है। अगर इस पानी की परसेंटेज 20% है तो यहाँ पे फिर गिरी की परसेंटेज कितनी हो जाएगी? 80%। लेकिन जो गिरी है ना उसका जितना भी वेट है, जितना भी उसका भार है, 24 किलो, 50 किलो, 60 किलो, जितना भी होता है उसका सेम रहेगा, वो चेंज नहीं होगा। और यहाँ पे कितना दिया है इसका? ये 24 ही रहेगा। ठीक है, चाहे फल सूखा हो, ताजा हो, जो भी है, उसकी गिरी का भार चेंज नहीं होगा। सूखता है तो उसका क्या सूखता है? पानी। जब ये 68% था उस समय ये कितना था? 32% था। ठीक है, लेकिन किलो में 24 ही था। जब ये फल सूख गया तो पानी सूख गया, पानी सूख के 20% हो गया और ये कितना हो गया? 80% हो गया। तो इसका मतलब ये नहीं कि गिरी बढ़ी है, ये पानी की वैल्यू घटी है तब उसका परसेंटेज बढ़ा है। मात्रा में तो 24 किलो ही है। कितना है? 24 किलो ही है। अगर 80% की मात्रा 24 किलो है, ठीक है, 80 की मात्रा 24 है तो 20 की कितनी होनी चाहिए? 80 का 20 कौन सा हिस्सा है? चौथा हिस्सा है। तो 24 का चौथा हिस्सा कितना होना चाहिए? फिर 6 किलो। तो इसका मतलब पानी वर्तमान में कितना है? 6 है। सही है, समझ गए? पानी कितना है? 6 है। पानी 6 है और गिरी कितनी है? 24 है। कुल कितने हैं फिर? 30 किलो। दोनों को अगर हम जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? ठीक है, कितना आ जाएगा भाई? 24 और 6 30 किलोग्राम। आपके ऑप्शन है 20, 25, 30, 35। तो अब क्या है, अब सूखे फल बनाएंगे ना तो 75 किलो में से अगर सूखे फल बनाए जाते हैं तो बनाए जाएंगे कितने? 30 किलोग्राम। कितने बनाए जाएंगे? 30 किलोग्राम। एक बार फिर देख लें, ये क्वेश्चन है ना कि जो गिरी है ना उसके बेस पे निकाले जाएंगे, नहीं तो ये इसकी मात्रा घटती बढ़ती, उसकी मात्रा सेम रहती है, इसी के आधार पे ये क्वेश्चन निकाले जाएंगे। एक बार देख सकते हैं, लिख सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इससे अगला क्वेश्चन है फिर,
क्वेश्चन नेक्स्ट है अपना कि तरबूज में 90% पानी है। तरबूज है उसमें पानी कितना दिया है? 90%। कितना दिया है? पानी 90%। तो उसकी गिरी कितनी होगी फिर? ठीक है, उसकी गिरी कितनी होगी? 10%। अब क्या कहता है कि वो सूखने के बाद कुछ समय बाद उसमें केवल 12% पानी रहता है। पानी है वो सूखने के बाद 12% रहता है, तो ये कितना हो जाएगा? 88%, 88%। और लास्ट में जो वजन है ना, जो उसका वजन है सूखने के बाद वो कितना हो जाता है? 50 किलोग्राम हो जाता है। तो ताज़ा तरबूज का भार क्या था? ताज़ा तरबूज का, ठीक है, तो ताज़ा तरबूज का भार क्या था? निकालें भाई जल्दी से। बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, बिल्कुल आसान, और आसानी के साथ आप इसको सोल्व कर सकते हैं। अब हम क्या कर सकते हैं, हमें स्टार्टिंग में नहीं पता है कि कितना था, लेकिन अंत में पता चल गया कि 50 किलोग्राम है। तो आप क्या कर सकते हैं, आपने देखा कि 50 किलोग्राम है जो लास्ट में बचता है सूखने के बाद, कितना बचता है? 50 किलोग्राम। यानी कि जब सूख जाता है, यानी कि सूखने के बाद, ठीक है ना, सूखने के बाद का है, ठीक है, सूखने के बाद का है, ठीक है, सूखने के बाद का है। इससे क्या है कि जो पानी है ना, इधर को हमने लिख लिया पानी, और इधर लिख लिया हमने इसकी गिरी, जो भी गिरी थी इसकी, ठीक है। पानी है ना वो 12% रह जाता, सूखने के बाद 12% रह जाता है। पहले कितना था वो अलग बात है, सूखने के बाद कितना रह गया भाई? 12%। 12% कितने होते हैं इसके? इसके 12% होते हैं 6। अगर आप निकाल के भी देखेंगे ना, 50 गुणा में 12/6, 12/100, 50 दूनी 100, 2 से काट देंगे 6। यानी कि पानी की मात्रा अब कितनी है? 6। अगर पानी की मात्रा 6 है तो इसकी गिरी की कितनी हो जाएगी फिर? 44 हो जाएगी। गिरी का कितना परसेंटेज हो जाएगा? 44 किलोग्राम, 44 किलो, ठीक है, 44 kg। ये 44 kg, अब भी 44 kg है, पहले भी कितना था? 44 ही kg था, 44 kg था। लेकिन एक बात है, अब तो ये 88% है, कोई बात नहीं है। यही 44 किलो, यही 44 किलो जब फल ताजा था तब कितना था? 10% था। यही 44 किलो, इसकी तो मात्रा में कोई बदलाव नहीं आया, बदलाव आया है तो सिर्फ पानी की मात्रा में आया है। यही 44 किलो ताजा फल में 10 किलो, 10% का वेटेज रखता था उस समय। 10% कब? जब ताजा था। कब? जब ये ताजा था। जब 10% 44 किलो था उस समय, तो उस समय 100% कितना था? ठीक है, 100% भार कितना था? तो 10 से मल्टीपल कर देंगे, तो इधर भी 10 से मल्टीपल कर देंगे, कितना था? 440 किलो। कितना था भाई? 440 किलो। उस समय कितना था तरबूज का भार? 440 किलो। कितना था? 440 किलो। ऑप्शन आपका रहेगा फिर 2 का सही। कितना भार था? 440 किलो। यहाँ तक समझ में आया? हमने इसकी जरूरत ही नहीं ली, क्योंकि आवश्यकता ही नहीं थी, क्योंकि सिर्फ इसने बताया था कि 10% है, निकालने की आवश्यकता नहीं पड़ी। अगर आप चाहते हो तो कर सकते हो, नहीं तो जितना भी आसान हो। आप देखें कि लास्ट में अपने पास कितना बच जाता है, कि 50 बचता है। 50 का 12% 6 है, तो 6 घटाने के बाद कितना बच गया? 44। अब तो ये 44 किलो है, पहले भी 44 किलो ही था, और जब ताज़ा था, जब 44 किलो था, तो इसका वेटेज था वो 10% था। तब 10% अगर 44 था तो 100% कितना था? 440 था। इसका मतलब कुल भार तरबूज का 440 किलो ही था। ठीक है, क्वेश्चन अगला है कि 20 किलो ताजे तरबूज में 96% पानी है। 20 किलो ताजे तरबूज में 96% वाटर है, और सूखने के बाद इसमें 95% पानी रह जाता है। तो तरबूज का वर्तमान वजन क्या है, यानी सूखने के बाद? निकाल के देखें।
इस क्वेश्चन को कैसे सोल्व करेंगे, यहाँ दिया है 20 किलो ताजे तरबूज में 96% पानी है। 20 kg है जो तरबूज है, उसमें पानी है 96%, और उसकी जो गिरी है वो कितनी है 4%। और 4% ये पानी का अनुपात घटता बढ़ता रह सकता है, लेकिन गिरी का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा गिरी पर। तो 4% कितना होता है, 20 का 4% होता है 0.8, ठीक है ना, 0.8। 4% की वैल्यू कितनी है 0.8। कुछ समय बाद पानी सूख जाता है और ये परसेंटेज हो जाता है इसका कुछ कितना 95। लेकिन जब ये 95 होगा तो इस 0.8 की जो परसेंटेज है ना वो कितनी हो जाती है 5%। वेट में बराबर रहेगा, भार में वजन में बराबर रहेगा, परसेंटेज चेंज हुई है, परसेंटेज चेंज हुई बस, और कुछ नहीं है। ये पहले की है, ये वर्तमान की है, यानी कि ये पहले की है और ये वर्तमान की है। वर्तमान में 5% है ना वो 0.8 है, कितना है 0.8 है। अगर 5% 0.8 है तो 10% कितना हो जाएगा, इसका 2 गुना 0.8 का कितना होता है 8 दूनी 16, 1.6 हो जाएगा। अगर हम इसको 100% कर देंगे तो ये पॉइंट इधर से कैंसिल होकर इधर लग जाएगा, यानी कि 16 किलो हो जाएगा। तो अब कितना है 16 किलोग्राम, अब कितना है 16 किलोग्राम, ठीक है। आपका आंसर है ए। हमने क्या किया कि 96% पानी है, 4% उसकी गिरी है, 4% की वैल्यू निकाली, कितनी हो गई 0.8, कितनी हो गई 0.8। और ये पानी कुछ सूखने के बाद 1% सूख गया, जिससे ये 95% हो गया, ये 95 हो गया तो ये 5% होगा, क्योंकि वैल्यू तो हमेशा 100 ही रहती है। तो 5% की वैल्यू कितनी है 8, 5% की 8 थी, 10 की कितनी थी 1.6, 100 की कितनी हो गई 16। अब भार कितना रह गया उसका 16 किलोग्राम। ये पूछे कितना सूख गया पानी, तो पानी सूख गया उसका 4 किलोग्राम। क्वेश्चन है अपना कुछ इस प्रकार का कि 12 लीटर एसिड और पानी के मिश्रण में 30% एसिड है। 12 लीटर एसिड और पानी का मिश्रण है, मिक्सचर है ये 12 लीटर, इसके अंदर 30% तो एसिड है, और इस एसिड को 40% कम करने के लिए, यहाँ कम नहीं आएगा, इस पे कम है इसको काट देना, यहाँ आएगा 40% करने के लिए कितने लीटर पानी निकालना पड़ेगा, ठीक है ना। यहाँ है क्वेश्चन 12 लीटर एसिड और पानी के मिश्रण में, 12 लीटर पानी और एसिड का मिश्रण है, ठीक है, एसिड है और ये वाटर है। इसमें कितना है 30% एसिड है 30%, और ये कितना है 70%। सबसे पहले तो ये परसेंटेज निकाल लेंगे, आपकी पॉइंट में आती है तो भी कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या करेंगे 30% कितना होता है इसका, 10% कितना होता है, लास्ट एक छोड़ के पॉइंट रखेंगे तो यानी कि 1.2। 30% कितना हो जाएगा इसका 3 गुना, 1.2 का 3 गुना कितना 12 3 36, कितना हो जाएगा भाई 3.6। और इसमें से कुछ पानी निकाल देंगे तो ये 3.6 है, तो यहाँ 12 में से 3.6 घटाने के बाद इसका मतलब ये कितना होगा फिर 8.4 बचता है पानी। पानी को कुछ कम कर दिया, हमें नहीं पता कितना कम किया है। इसके बाद इसकी परसेंटेज हो गई 60%, ठीक है, इसकी परसेंटेज हो गई 60%। अगर इसकी 60% है तो इसकी 40%, क्योंकि 40% हमें दी है, क्योंकि ये वाली दी है वो तो दी नहीं थी, इसलिए ये दी है तो हमने वो 60% निकाल लिया। लेकिन ये 40% की वैल्यू कितनी है 3.6। वैल्यू में कोई फर्क नहीं आएगा, परसेंटेज में सिर्फ फर्क होगा, वैल्यू में कोई फर्क नहीं होगा, सिर्फ फर्क होगा तो परसेंटेज में होगा। अगर 40% की वैल्यू 3.6 है तो 60% की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, बताएं जरा सोच के। अगर 30% या सॉरी 40% की वैल्यू 3.6 है तो आप बताएंगे फिर कि 60% की वैल्यू क्या होगी। अगर 40 की वैल्यू 3.6 है तो 20 की कितनी हो जाएगी हाफ 1.8, और 1.8 और 3.6 को जोड़ेंगे तो कितने हो जाएंगे
18 दूनी 36, 18 × 54, यानी कि 5.4 हो जाएंगे। ठीक है, 60% की वैल्यू 5.4 हो जाएगी। अब जो वाटर है वो कितना है, 5.4 है। पहले कितना था, 8.4 था। अब यहाँ तो ये सेम रहा। क्वेश्चन में पूछा क्या आपसे कि कितने लीटर पानी को निकालना पड़ेगा, तो कितने लीटर पानी को निकालना पड़ेगा, कितना निकाल दिया पानी भाई बताएं। 8.4 है, 5.4 बचता है। इसका मतलब है कि 3 लीटर पानी है ना वो बाहर कर दिया है। कितना लीटर, 3 लीटर। 3 लीटर पानी को बाहर कर दिया है। तो आपका आंसर है यहाँ पे 1। कितने लीटर पानी को बाहर कर दिया है, 3 लीटर को। ठीक है, ये क्वेश्चन था आपका। इससे नेक्स्ट क्वेश्चन है फिर, इस क्वेश्चन को देखें। इस क्वेश्चन में ना पहले की वैल्यू दी है ना बाद की वैल्यू दी है। ना तो पहले बताया है कि आरंभ में कितना था, ना बाद में बताया है कितना है। इसमें बस बीच का बताया है कि बीच में से ना 20 लीटर पानी वाष्प हो जाता है। क्वेश्चन क्या है कि नमक और पानी के एक घोल में 5% नमक है। कितना है, 5%। अगर 20 लीटर पानी वाष्प हो जाता है तो नमक 15% बन जाता है। प्रारंभिक घोल की मात्रा क्या थी, प्रारंभिक घोल की मात्रा क्या थी, देखें जरा कितनी थी। कर पा रहे हो सोल्व। यहाँ पे ना कोई ना तो प्रारंभिक दी है कितना था, ना बाद में दिया है। यहाँ सिर्फ परसेंटेज दी है कि पहले 5% था। तो ये तो है नमक, ठीक है, और ये है क्या है, पानी। नमक और पानी हो गए। नमक का परसेंटेज था 5, तो पानी का कितना होगा अपने आप, 95। अगर इसको अनुपात में चेंज करें तो 5 × 5 और 19 × 5 = 95, यानी कि 1:19 है उस समय पे। इसके आगे क्या कहा है कि कुछ समय बाद सूख जाता है तो नमक का परसेंटेज हो जाता है कितना, 15%। कितना, 15%। ठीक है, कितना हो गया भाई, 15%। तो इसका 15% होगा तो उसका कितना हो जाएगा, पानी का 85%। अनुपात में अगर हम कन्वर्ट करके चलते हैं, काट देते हैं, 5 से 3 आ जाएगा, 5 से 17 आ जाएगा। ठीक है ना, हमने इसमें तब्दील कर लिया, किसमें, इसको काट के हम इसमें लिया है 1:19 में। 15:85 को काट के 3:17 में चेंज कर लिया। इसके बाद क्या होता है अपने पास कि 3:17 है। ठीक है, लेकिन हम पहले क्वेश्चन में ये बता चुके हैं, चर्चा कर चुके हैं कि जो ये है ना, पानी सूख सकता है, जो गिरी है या कोई भी साल्ट नमक जो भी है ना, ये हमेशा परसेंटेज चेंज हो सकता है, लेकिन मात्रा चेंज नहीं होगी, क्वांटिटी चेंज नहीं होगी। लेकिन यहाँ तो क्वांटिटी चेंज हो चुकी है। कितनी हो चुकी है भाई क्वांटिटी चेंज होके, 1 से 3 कैसे हो गई, सूखने के बाद 3 कैसे होगी, ये तो हो नहीं सकता, ये तो बराबर रहेगी। तो इसको हम 3 करने के लिए 3 से मल्टीपल कर देंगे। इसको 3 से मल्टीपल करेंगे तो 19 को भी 3 से क्या कर देंगे, मल्टीपल कर देंगे। ठीक है, 3 को भी और 19 से भी, 19 को भी। अब क्या हो गया अपने पास, प्रारंभ में नमक और पानी का अनुपात 3:57 था। ठीक है, और कुल मिला के 3 और 57 कितना था, 60 था। लेकिन अब कितना हो गया, 3:17 रह गया। कितना रह गया, 3:17। नमक में तो कोई चेंज नहीं हुआ, इसमें चेंज हो गया कितना, 57 में से 17 घटा देते हैं तो 40 घट जाते हैं। कितने घट जाते हैं, 40। लेकिन क्वेश्चन कहता है कि 40 नहीं, हमने तो 20 घटाए। 40 की वैल्यू कितनी आ गई, 20। 40 की वैल्यू आ गई 20। तो हमें चाहिए किसकी है, 100 की ना, बिल्कुल ना, क्योंकि 100 की निकाल नहीं सकते ना, क्योंकि 3 और 57 ये है बेस वैल्यू, तो हम ये लेके चल रहे हैं। अब 3 और 57 कितने होते हैं, 60। 3 और 57 कितने होते हैं, 60। अगर 40 की वैल्यू 20 है तो हम निकालेंगे 60 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 30। कितनी हो जाएगी, 30। प्रारंभ में नमक और पानी की घोल का जो मात्रा थी वो कितनी थी, 30 लीटर थी। कितनी थी, 30 लीटर। हमने इस क्वेश्चन में क्या देखा कि पहले और बाद का कुछ नहीं दिया है, तो हमने क्या किया कि 5%
और 95% को अनुपात में चेंज किया, जो कि 1:19 आए थे। बाद में ये 15% और 85% हो जाते हैं, जो कि 3:17 हुए थे। हमने देखा कि 1:19 और 3:17 हमें चाहिए कि जो साल्ट है उसका परसेंटेज चेंज हो सकता है, लेकिन क्वांटिटी चेंज नहीं होगी। तो हमने इसको 3 से मल्टीपल कर दिया, इधर 3 से किया तो इधर भी 3 से कर दिया। ठीक है, तो 3 मात्रा तो बराबर हो गई, लेकिन जो घटता है वो क्या है, पानी। 57 से हो गया 17, यानी कि 40 लीटर घट गया। क्वेश्चन में कहता है 40 ने 20 घटता है, तो 40 की वैल्यू 20 ऑफ है, तो 60 की कितनी हो जाएगी, 30 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी, 30, यानी कि आधी कर देंगे हम। क्वेश्चन है अपना नेक्स्ट, अगर किसी को स्क्रीनशॉट या कुछ लिखना है तो लिख सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा अपना कि एक सेल्समैन को कुल बिक्री पर 12% कमीशन मिलता है। कोई भी सेल्समैन है, वो कोई भी वस्तु बेचता है तो उसको कमीशन मिलता है 12%। ठीक है, लेकिन 15,000 रुपये से ऊपर की बिक्री पर 1% बोनस भी मिलता है। उसको लुभाने के लिए कंपनी ने क्या प्लान कर रखा कि आपको ना 12% कमीशन मिलेगा, लेकिन आप 15,000 से ऊपर का अगर सामान बेच देते हो तो आपको 1% बोनस भी दिया जाएगा। अगर सेल्समैन की कुल आमदनी 7,650 रुपये है, अगर सेल्समैन की आमदनी है, देखो यहाँ कंडीशन दी है कि 15,000 तक तो है ना, कितना देता है वो, 15,000 तक तो 12%। अगर ये प्लस हो जाता है कुछ तो कितना हो जाता है, 1% बोनस ऐड कर देता है। ठीक है ना, इससे आगे 15,000 से ऊपर 1% बोनस ऐड कर देता है। इसके बाद कहता है कि उसको ना क्या मिलता है कि 76,050 रुपये टोटल मिलते हैं। उसने कुल कितने रुपए की सेल की, कितने रुपए की बिक्री की या सेल की। ठीक है, अच्छा ये इसके नीचे रह गए, 1 मिनट के लिए। ठीक है, यहाँ दिख रहा है, हाँ। अब क्या था कि 15,000 तक की तो वो कोई वस्तु बेचता है ना, 15,000 तक की वस्तु बेचता है तो उसको मिलेगा 12% कमीशन। कितना मिलेगा, 12% कमीशन। उससे ऊपर जितना भी जाएगा उसके ऊपर क्या मिलेगा, 1% का बोनस मिलेगा। ठीक है, प्लस में 1% का बोनस मिलेगा उसे। अब क्या कहता है क्वेश्चन में, उसने कहा कि उसको ना कुल मिला के 7650 रुपये मिलते हैं। कितने मिलते हैं, 7650 रुपये, 7,650 रुपये उसको मिलते ही मिलते हैं। तो अब ये पूछता है कि उसने कुल कितने की बिक्री की, यहाँ जो है ये 12% है, ये 12% है। ठीक है, अब उसने कुल कितने की बिक्री की है, आप ये मान के चलो 15,000 रुपये तक तो उसने कितने किए, 15,000 तक का तो उसने किया 12%, तो 12/100। ठीक है, 12/100 कितना होता है, यानी कि 1,800 रुपये तो उसको मिले हैं यहाँ से। ठीक है, 15,000 तक तो मिले उसको 1,800 रुपये, उससे ज़्यादा कितना बेचा नहीं पता है। अब देखते हैं उसको मिले कितने हैं रुपए कुल मिला के, 7650। तो 1,850 तो 15,000 तक का तो हिसाब किताब अपने पास है। अगर ये घटा दें तो बाद के अपने आप निकल जाएंगे। 0, 5, 16 में से 8 गए 6, यहाँ बच गए 6, 6 में से 1 गया 5, 5650 रुपये बचते हैं। और ये क्या है, जो बाद का है ना, ये 5650 रुपये है। ये क्या है, 12% उसका कमीशन है, 1% उसका बोनस है। आप बोल सकते हैं कि सर 13% की वैल्यू है ना, वो कितनी है, 5650 है। 13% की वैल्यू कितनी है, 5650 है। 1% की वैल्यू क्या होगी, 1% की वैल्यू आप निकालेंगे तो 13×4 = 52, 4 बच गए, कितने बच गए, 13×4 = 52, और यहाँ पे आगे कितने बचते हैं, 5650 ही बचे थे क्या, और इससे आगे बचेंगे आपके 13×4 = 4, 13×3 = 39। अब क्या है कि यदि से कट नहीं रहा तो देखा हमने कि ये भी मिस्टेक, यहाँ आएंगे भाई 8, सॉरी 8 आएंगे, ये कितने आ जाएंगे 8, घटाने में थोड़ी मिस्टेक हो गई थी। तो 13 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, यहाँ पे अगर काटेंगे तो 13 की वैल्यू 5850, 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 13
चौक के 52, कितने बचेंगे 6, 13 5 65, 450 बचेंगे। 100% की कितनी हो जाएगी, 100% की हो जाएगी ये 45,000। यानी कि 50,000 से ऊपर है ना, 50,000 से ऊपर जितना भी सामान उसने बेचा है वो कितना है ना, सॉरी 15,000 से ऊपर जिसने भी जो भी सामान बेचा है वो 45,000 का बेचा है। तो 15,000 का तो सामान उसने पहले बेचा था जिसके ऊपर उसने 1,800 रुपये कमीशन कमाए, और जो कमीशन कमाया बाद का वो कितना बेचा उसने, 45,000 का बेचा। कुल मिला के उसने कितना सामान बेच दिया, 45 और 15 60,000 रुपये का उसने सामान बेच दिया। कितने का बेच दिया भाई 60,000 का सामान उसने बेच दिया है। ठीक है, हमने क्या देखा था, क्वेश्चन में दिया है कि 15,000 का 12%, 15,000 तक तो बेचेगा तो 12%, 15,000 का 12% उसको 1,800 रुपये कमीशन मिल गए। इसके बाद जो बेचेगा उसको 1% बोनस मिलेगा। ठीक है, इसके बाद हमने क्या किया, 1,800 रुपये 7650 में से घटाने के बाद जो बचते हैं वो बचते हैं 5850, और 5850 क्या है कि 15,000 से ऊपर का जो कमीशन प्लस बोनस है जो कि 13% है, और 13% की वैल्यू 5850 है, तो 100% की कितनी होगी 45,000, जो कि 15,000 को छोड़ के हैं। तो 45,000 तो बाद के हैं, 15,000 पहले के हैं, तो टोटल करके कितने हो जाएंगे अपने पास 60,000। तो आपका आंसर रहेगा 60,000। क्वेश्चन नेक्स्ट है आपका कि एक सेल्समैन को कुल बिक्री का 9% कमीशन मिलता है। एक सेल्समैन को अपनी बिक्री का 9% कमीशन मिलता है, वो जितना बेचेगा उसका 9% उसको कमीशन मिलेगा। लेकिन अगर वो 20,000 से ज्यादा बेचता है ना, 20,000 तक तो उसको मिलता है 9% कमीशन। कितना मिलता है 9% कमीशन। और 20,000 से ज़्यादा अगर ज़्यादा बेचेगा वो कोई भी कितना भी, उसके ऊपर 1% क्या मिलेगा, बोनस मिलेगा। कितना, 1% बोनस मिलेगा। अब क्या कहता है कि उसको ना कुल मिला के 6,800 रुपये का मिलता है फायदा, 6,800 रुपये उसको मिलते हैं। ठीक है, 6,800 रुपये उसको मिलते हैं, तो उसने कुल कितने की बिक्री की है, कुल कितने की बिक्री की है, सोल्व करें भाई। जल्दी सोल्व करें, कितना था, बिल्कुल ऐसे ही है। क्या है भाई, 20,000 तक तो उसको मिलता कमीशन, कितना 9%। क्या हो गया, चल रहा है 9%। ठीक है, 9% कितने होते हैं इसके, 1,800। ठीक है, 1,800। तो 20,000 तक तो उसको मिले हैं 1,800। 20,000 से ज़्यादा जो मिले हैं ना वो कितने मिले हैं, 0,006 में से एक गए 5,000 मिलते हैं जो 20,000 से ज़्यादा बेचेगा। और ये कितने हैं, 5,000 कितने हैं कि इसका 9% कमीशन है और 1% बोनस है। तो इसका जो 20,000 के बाद का जो 10% है ना वो कितना है भाई, वो इसका 5,000, कितना है 5,000। तो 100% कितना होगा इसका, 100% होगा इसका कितना, 50,000। ठीक है, 50,000। तो 20,000 के बाद उसका जो है ना वो 50,000 उसकी सेलिंग है, और उससे पहले कितने बेच चुका है वो, 20,000 पहले के हैं। तो कुल मिला के उसने कितने रुपए की बिक्री की है, उसने की है 70,000 की बिक्री। कितने की है, 70,000 की बिक्री की है। क्या देखा कि 20,000 का 9% कितना होता, 1,800। 1,800 रुपये तो यहाँ तक उसको मिल चुके हैं। तो इसके बाद कुल मिला के 6,800 मिले थे, तो 1,800 घटाने के बाद उसको मिले हैं 5,000। जो 5,000 रुपये है ना वो 10% है। ठीक है, किसके 10% है, यहाँ जो दिया है 9% कमीशन और 1% बोनस।
अगर 10% 10% 5,000 है तो 100% 50,000 हो गए। 50,000 बाद के, 20,000 पहले के, आपके हो गए 70,000। क्वेश्चन नेक्स्ट आपका देखिए स्क्रीन पे क्या है। क्वेश्चन आपका, एक सेल्समैन को कुल बिक्री पर 5.5% कमीशन मिलता है और 10,000 रुपये से ऊपर की बिक्री पर उसको मिलता है 1% का बोनस, या सॉरी 1/2% का बोनस भी मिलता है। अब क्या करता है, सेल्समैन की कुल बिक्री पर जो आमदनी है वो 1950 रुपये की है, तो उसने कुल कितने रुपए की बिक्री की। आप बोल सकते हैं कि 10,000 रुपये तक कोई वो वस्तु बेचेगा ना, उसको कितना मिलता है कमीशन, 5.5%। कितना, 5.5%, एक से ही 1/2, यानी 5.5% कितने होते हैं, 10% कितने होते हैं इसके, 1000, 5% कितने होते हैं, 500, 5.5% आ जाएंगे आपके 550। कितने आ जाएंगे, 550। 550 तो उसको मिलते हैं 10,000 तक। उसके बाद अगर वो कोई बेचेगा ना तो उसको कितना मिलेगा, 1/2% बोनस भी मिलेगा। 1/2% क्या मिलता है, बोनस भी मिलता है। कुल मिला के उसको 1950 रुपये मिलते हैं। 550 रुपये है ना, ये तो उसको पहले ही मिल चुके हैं, कहाँ से, 10,000 तक। 10,000 अगर ये घटा दें तो बाद में कितने बचे हैं, 004, ठीक है, और 4, 1400 रुपये। ठीक है, ये बचते हैं उसके 1400 रुपये। सॉरी 1950 में से, हाँ हाँ 1400 रुपये उसके बचते हैं। और ये कितने हैं भाई, ये हैं आपके 6%। ठीक है, 6% है तो सीधा 1400 को काटेगा नहीं। 1990 माइनस, सॉरी 1990 नहीं, 1950 है भाई ये कितने हैं, ये तो 550 हैं, और ये मैंने गलती लिख दी थी, 1990 है। 1990 में से कटाएंगे तो कितने बचेंगे, ये 1440, और 6%, 5.5 ये आधा, ये 6% की वैल्यू कितनी है, ये है 1440 रुपये। तो 1% की कितनी हो जाएगी, 6×2 = 12, 6×4 = 24, 240 हो जाएगी। 100% की कितनी हो जाएगी, 2 जीरो रख देंगे, ठीक है, 24,000 हो जाएगी। 24,000 बाद के हैं, 10,000 पहले के हैं, 10,000 इसमें और जोड़ देते हैं तो कितने हो जाएंगे आपके, 34,000। कितने हो जाएंगे, 34,000। ठीक है ना, ये हो जाएंगे 34,000। तो उसने कुल कितनी बिक्री की, 34,000 की। ठीक है, आज की अपनी जो क्लास थी, जो महत्वपूर्ण प्रश्न जो बचे हुए थे वो कंप्लीट हो गए। इसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक शुरू करेंगे, और इस टॉपिक की एक महामैराथन भी रखेंगे, जिसमें जो एग्जाम के आए हुए क्वेश्चन है वो सभी के सभी सोल्व किए जाएंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक यू।